लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था मेश एनालिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस तुम्हारा किस पे बेस्ड है? तुम्हारा ये बेस्ड है किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड है। ओके, अब किरचॉफ करंट लॉ में हमारे पास क्या होता है बताओगे? मुझे स्टेटमेंट बताओगे? दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to the sum of outgoing current, right? अब इसमें हमारे पास क्या होता है, मान लो ये हमारे पास सर्किट है। मैं सबसे पहले वही डीसी का ही बता रही हूँ, उसके बाद हम एसी पे आएंगे क्योंकि डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते, राइट? अब इसमें हमारे पास मान लो ये 4 6 8 10 2 3 9 7। हमारे पास सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 होता है कि हमें क्या पता करना होता है, नंबर ऑफ नोड्स। अब मुझे बताओ कितनी नोड्स हैं इसमें? नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। ठीक है, नोड क्या होता है? वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो से ज्यादा, सॉरी, मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। तो ये एक नोड है, ए हो गया। ये एक नोड है, बी हो गया। तो इसमें हमारे पास कितनी नोड्स हैं? 2 नोड्स हैं, राइट? 2 नोड है तो हमारे पास क्या होगा, 2 वेरिएबल हो गए और 2 ही हमारे पास क्या बनेंगी, इक्वेशन बनेगी, राइट? तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, मार्क करंट डायरेक्शन। ओके, हमारे पास करंट डायरेक्शन क्या होता है, मार्क करना होता है। अपने अकॉर्डिंग तुम कैसे भी करंट मार्क कर सकते हो। लाइक सपोज दिस वन इज I1, I2, I3, I4 और I5। तो इसमें हमारे पास करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सम ऑफ इनकमिंग करंट। मान लो ये नोड ए है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है नोड ए के, ये तुम्हारा कॉलेज है नोड ए। अब कॉलेज के अंदर कौन जा रहा है और कॉलेज के बाहर कौन जा रहा है? हम्म, तो कैन वी से दैट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3? जो अंदर जा रहा है वो एक साथ, जो बाहर जा रहा है वो एक साथ। I1 की डायरेक्शन और 7 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है। I2 तुम्हारा कैसे जा रहा है, ये नोड अगर लेंगे तो इस नोड पे पोटेंशियल कितना है, VA, और यहाँ पे कितना है, ग्राउंड। तो I2 कैसे जा रहा है, VA से 0 जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। I3 देखो, I3 कैसे जा रहा है, I3 तुम्हारा जा रहा है VA से VB जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, VA से VB जा रहा है तो VA माइनस VB। और अगर कोई रास्ते में बैटरी आ रही है तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है, सेकंड साइन लेना है, दैट इज -10 डिवाइडेड बाय 8। ये हो गई हमारी नोड ए की इक्वेशन। सिमिलरली नोड बी की तुम बनाओ। इसमें देखो ये हमारे पास करंट कैसे जा रहा है, नोड बी के लिए I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 कैसे फ्लो कर रहा है, VA से VB, तो VA माइनस VB माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8। I4 कैसे फ्लो कर रहा है, VB से 0 जा रहा है तो VB माइनस 0 बाई 2। I5 कैसे फ्लो कर रहा है, VB से 0 जा रहा है तो VB माइनस 0, और बैटरी में सेकंड साइन आ रहा है -9 डिवाइडेड बाई 3। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, राइट? अब सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास VA की वैल्यू आ जाएगी और तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, VB की वैल्यू आ जाएगी। अब VA और VB की वैल्यू पुट करके उसको तुम करंट की फॉर्म में डाल सकते हो। लाइक सपोज तुमसे पूछा कि करंट I5 बताओ, तो I5 क्या है, VB माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास VB की वैल्यू जो भी आएगी उसमें डाल देना, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह से जो हमने डीसी सर्किट के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, एसी सर्किट के लिए। ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है, मैं तुम्हें इसके साथ साथ आंसर भी बता दूंगी।
यहाँ पे होगा हमारे पास 10 एंगल 0 डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव, 3 ओम, 1 ओम, ओम, J2 ओम करंट सोर्स है, इसका होगा 1 एंगल 0 डिग्री, 5 ओम, J1 ओम। ठीक है, डायरेक्शन भी मैं मार्क करके दे रही हूँ। यहाँ पे I1 फ्लो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो रहा है और यहाँ पे I3 फ्लो रहा है। अब तुम्हारे पास सॉल्व करके तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, इन्होंने पूछी हुई है फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम। तो 3 ओम में हमारे पास कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। I1 को सॉल्व करके आएगा तुम्हारे पास 2.11 एंगल -28.01 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, कर लेना। वापस आ जाते हैं हम नोडल एनालिसिस पे। नोडल एनालिसिस का मैं सर्किट बनाती हूँ। अब इसमें तुम्हें सबसे पहले बताना है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, राइट। यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव 50 एंगल 0 डिग्री, 5 ओम, J2 ओम, 4 ओम, -J2 ओम, 2 ओम, पॉजिटिव नेगेटिव 50 एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे इन्होंने मार्क करके दी हुई है वोल्टेजेस। सबसे पहले बताओ कितने नोड्स हैं यहाँ पे इस केस में। यहाँ पे हमारे पास दो नोड हैं V1 और V2। हमें V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम नोड 1 पे इक्वेशन बनाएंगे तो मैं करंट मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे करंट मान लो मेरा जा रहा है I1, ये भी जा रहा है ऐसे I2 और ये भी जा रहा है I3। ठीक है, तो दोनों तीनों ही क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। बाहर तो कोई भी नहीं जा रहा, बाहर कोई भी नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा। अब I1 को कैसे लिखेंगे, I1 को मैंने तुम्हें बताया कि कैसे लिखते हैं, V/R के टर्म्स में। करंट कैसे जा रहा है हमारा 0 से V1, राइट। कैसे जा रहा है 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस V1। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड, दैट इज +50 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 प्लस I2। I2 कैसे जा रहा है 0 से V1, तो क्या लिख सकते हैं 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय J2। I3 कैसे जा रहा है V2 से V1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4। अपने अकॉर्डिंग रैंडमली कुछ डायरेक्शन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही लेना है या ऐसे नहीं लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारी ये हमने नोड 1 की बना, नोड 2 देखो इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तीनों ही इसमें भी बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैसे जा रहा है V माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -J2 प्लस -50 एंगल 90 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो बहुत ही बड़ी ट्रिकी चीज़ है, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं। इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे, सारे V1 के कोफिशिएंट एक साथ ले लो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, -V1/5, राइट, प्लस 50 एंगल 0 डिग्री बाय 5 प्लस 0/0 J2 नहीं लिख रही मैं, उसके बाद है -V1/J2, राइट, प्लस V2/4 -V1/4 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, V1 के कोफिशिएंट एक साथ ले रही हूँ, V1 का कोफिशिएंट एक साथ ले रही हूँ, उसको उधर साइड भेज रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/J2 और प्लस 1/4। सारा -V1 था ना, तो माइनस में बाहर कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अब V2 का देखते हैं, V2 का क्या हो जाएगा, प्लस V2 1/4, राइट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उस साइड भेज दो, तो ये 50/5 है, तो ये कट गया हमारे पास, ये कितना आ गया हमारे पास -10 एंगल
0 डिग्री। क्लियर। अब उसके बाद देखो फर्दर कैसे सॉल्व करना होता है। -v1 एज इट इज कॉमन ले लो, 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम, और 1/4 0.2, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.45, फिर प्लस j 1/j2। अब देखो 1/j2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर में कभी भी j रखना नहीं होता। जब भी डिनोमिनेटर में j आएगा तो हमें क्या करना होगा, j से मल्टीप्लाई और j से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, j डिवाइडेड बाय j स्क्वेयर 2। j स्क्वेयर कितना होता है, माइनस होता है, तो ये कितना आ जाएगा -j/2। -j/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -j0.5। राइट। तो इसका ऐसे ध्यान रखना कि जब भी j डिनोमिनेटर में होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, j ऊपर पहुंच जाएगा बस। तो 1/2 इज 0.5, j ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास -j0.5। उसके बाद प्लस 1/4 कितना होता है 0.25, v2 इज इक्वल टू -10 एंगल 0 डिग्री। ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी फुल एंड फाइनल लास्ट वाली। मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, v1 को उधर v1 v2 को उधर भेज रही हूँ, कांस्टेंट को मैं इधर भेज रही हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.45 माइनस j 0.5 v1 माइनस 0.25 v2 इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्री। ये तुम्हारी फर्स्ट नोड की इक्वेशन है जो तुम्हें यूज करनी है। आगे का काम कैलकुलेटर करेगा, यहाँ तक मैनुअली तुम्हें करना पड़ेगा। अब नोड v देखो हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वैसे ही करते हैं। v2/4 माइनस v1/4 प्लस v डिवाइडेड बाय -j2 प्लस v/2 माइनस 50 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास v2 v1 एक साथ ले लेते हैं, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, तो उस साइड जाएगा तो कितना हो गया 25 एंगल 90 डिग्री। अब v1 का एक ही है -1/4 v1 प्लस v2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 1 बाय -j2 और 1/2 1/4 1 माइनस 1/j2 और प्लस 1/2 राइट इज इक्वल टू 25 एंगल 90 डिग्री। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -0.25 v1 प्लस 0.75 प्लस j 0.5 इज इक्वल टू 25 एंगल 90 डिग्री। तो अब ये आ गई तुम्हारी सेकेंड नोड की इक्वेशन में बेसिकली करनी है कैलकुलेशन में, राइट। तो अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट मैश की सेकेंड मैश इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जैसे हमने मैश में करा था। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए 0.45 माइनस j 0.5 माइनस 0.25 माइनस 0.25 0.75 प्लस j 0.5 v1 v2 इज इक्वल टू 10 एंगल 0 और 25 एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, v1 की वैल्यू चाहिए होती है और v2 की वैल्यू चाहिए होती है। v1 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, राइट। सबसे पहले हमें डेल्टा v1 निकालना पड़ेगा। डेल्टा v1 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है वो इस टर्म को रिप्लेस कर लेगी। तो 10 एंगल 0 डिग्री, राइट, और ये कितना है 25 एंगल 90 डिग्री, माइनस 0.25 0.75 प्लस j 0.5, करेक्ट। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 10 एंगल 0, इसको भी हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही लिख लेते हैं ताकि एक ही फॉर्म होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। तो 10 प्लस j 0
multiplied by 0.75 plus J 0.5, then minus 25 एंगल 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 है तो प्योर रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा J25, 0 प्लस J25 बेसिकली, मल्टीप्लाइड बाय -0.5, राइट। ये दोनों, ये तुम करके देखोगे, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, मेरे को आता है। तो अगर तुम कैलकुलेटर में करके देखोगे ना, ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में करके करके देखोगे कैलकुलेटर से, तुम्हारे पास यही आएगा 0 प्लस J25। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड से होगी, ये डायरेक्ट हो जाएगी और आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसी तरह अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा V2। डेल्टा V2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं वो तुम्हारी सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में आ जाएंगी। तो ये एज इट इज रहेगा 0.45 माइनस J 0.5 माइनस 0.25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 एंगल 0 डिग्री, 25 एंगल 90 डिग्री। अगेन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सॉल्व हो जाएगा और फिर तुम्हारा डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा तो डायरेक्ट यहीं आ जाएगा, राइट। दिस इंटू दिस माइनस दिस, सॉल्व करके, ये होमवर्क में तुम्हें करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। सॉल्व करके तुम्हारे पास V1 की वैल्यू आएगी 24.7 एंगल 72.25 डिग्री, मुझे भेजना भी, ठीक है, पूरा सॉल्व करके। V2 की वैल्यू आ जाएगी 34.34 एंगल इज 52.82 डिग्री। ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट यहाँ तक, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इस पे बेस्ड मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, नोडल एनालिसिस, एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही, साथ इसका आंसर भी बता दूंगी, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। ये सुपर नोट का कंसेप्ट लगेगा, ध्यान रखना, जो तुमने कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सुपर कंसेप्ट। 12 एंगल 30 ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 एंगल 60 डिग्री, J1 ओम और माइनस J2। अब इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या वैल्यू आएगी, 18.55 एंगल 157.42, ये तुम्हारा आंसर हो, लिख लो एक बार।